आपको ध्यान होगा मध्य प्रदेश में जब ट्रांसफर पॉलिसी लागू हुई और सरकार ने सभी विभागों में ट्रांसफर को मंजूरी दी, तब मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने भी ट्रांसफर पॉलिसी का बढ़ा चढ़ाकर फायदा उठाया। उस वक्त स्कूल शिक्षा विभाग ने यह दावा किया कि हमने ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया है और इसी पोर्टल के जरिए शिक्षकों और स्कूल शिक्षा विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के ट्रांसफर हो सकेंगे। दावा किया गया कि हर प्रक्रिया ऑनलाइन होगी ताकि किसी तरह के सवाल ना उठें, लेकिन फिर भी देखिए ना कि सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर्स में पारदर्शिता लाने के लिए 6.25 करोड़ रुपए खर्च किए थे। विभाग ने दावा किया कि इससे कामकाज डिजिटल होगा, लेकिन नतीजा ये निकला कि विभाग आज भी पुराने ढर्रे पर चल रहा है। फाइलें, सिफारिशें और ऑफलाइन जोड़तोड़ के सहारे करोड़ों की लागत से बना पोर्टल 3.0 बीते ट्रांसफर में ही फेल हो गया। हजारों शिक्षक ऑनलाइन अप्लाई करने की उम्मीद में सिस्टम से जूझते रहे और विभाग डिजिटल इंडिया के नारे में उलझ कर रह गया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पहले एनआईसी और फिर एमपीएसईडीसी से परेशान होकर स्कूल शिक्षा विभाग ने निक्सी से मदद ली। सितंबर 2024 में हुए कॉन्ट्रैक्ट के तहत पोर्टल 3.0 की जगह जो लागत थी वो 5,70,80,250 रुपए तय हुई। ये भी तय हुआ कि पोर्टल बनाने के काम निक्सी अगले 5 साल इसकी देखरेख भी करेगा और इसमें सुधार भी करेगा। ऐसा नहीं है कि पोर्टल बना नहीं, बना भी और चालू भी हुआ, लेकिन इसके इस्तेमाल ने जो उनके जो अनुभव थे इस्तेमाल करने के शिक्षकों के, वो काफी कड़वे रहे। विभागीय डिजिटल दावों का हाल यह है कि नए पोर्टल 3.0 के लिए कॉन्ट्रैक्ट सितंबर 2024 में हुआ, वहीं पहले के मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल 2.0 को आखिरी बार 11 अक्टूबर 2023 को अपडेट किया गया। बता दें कि बीते साल हुए तबादलों में विभाग के 11,584 शिक्षकों के ट्रांसफर हुए। इनमें 3,608 प्रशासकीय और बाकी स्वैच्छिक थे, यानी शिक्षकों ने ट्रांसफर अपनी मर्जी से करवाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि विभाग ने ट्रांसफर चाहने वालों से सभी आवेदन ऑनलाइन भेजने को तो कह दिया, लेकिन सिर्फ 39% शिक्षक ही पोर्टल का इस्तेमाल कर पाए, बाकी तो पोर्टल में उलझ कर रह गए। और आलम यह हुआ कि जो तारीख ट्रांसफर के लिए तय की गई थी उसके बाद भी ट्रांसफर होते रहे और इस मुद्दे को कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने विधानसभा में भी उठाया था। दरअसल बीते साल 30 अप्रैल को तबादला नीति को मंजूरी मिली, 31 मई तक तबादला करना तय हुआ और लेकिन इसको बाद में 2 बार 17 दिन के लिए बढ़ाया गया। और ऐसा नहीं है कि विभाग के सिर्फ एक पोर्टल का यह हाल है। स्कूल में ऑनलाइन अटेंडेंस की बात होती है तो ई अटेंडेंस के लिए भी पोर्टल बनाया गया, ऐप बना, लेकिन शिक्षक आज भी इस ऐप से जूझ रहे हैं और पोर्टल 3.0 की लागत को देखकर तो आईटी के एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। आईटी विशेषज्ञ शैलेंद्र सिंह हैं, ये बताते हैं कि आमतौर पर इस तरह के जो पोर्टल होते हैं वो लाख रुपए में तैयार कर लिए जाते हैं, लेकिन कुछ संस्थाएं तकनीकी काम के साथ साथ अपने टेक्नीशियंस, कर्मचारी, ऑफिस का खर्च, मेंटेनेंस को जोड़कर लागत तय करती हैं। और हो सकता है कि विभाग ने ये फीचर्स पोर्टल में ऐड कराए हों और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी पोर्टल पर जोड़े हों, जिसके बाद ये लागत आई हो, लेकिन फिर भी 6.25 करोड़ की लागत हैरान करती है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के सहायक संचालक हैं नीरज सक्सेना, ये बताते हैं कि पोर्टल की लागत को लेकर हैरानी वाली बात नहीं है। ये सिर्फ तबादला पोर्टल नहीं है बल्कि समूचा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसमें विभागीय कर्मचारियों के ट्रांसफर के साथ उनकी अटेंडेंस, विभागीय लेखा जोखा और दूसरे काम किए जाने हैं, ऐसा इनका कहना है। अब आते हैं निक्सी पर कि आखिर निक्सी क्या है जिसे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो बता दें कि निक्सी यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड, जो कि टेक्नीशियंस कराने वाली एक संस्था है, जो भारत सरकार के नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के अधीन एक पीएसयू के तौर पर आईटी में काम करती है। लेकिन इसे जो ठेका दिया गया इस पोर्टल को लेकर के और जिसकी लागत 6.25 करोड़ रुपए है, ये काफी हैरान कर रही है। और अब इसी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि जब 6.25 करोड़ रुपए शिक्षा विभाग ने खर्च कर दिए और उसके बाद भी शिक्षा विभाग ऑफलाइन तरीके से काम कर रहा है, तो जाहिर है सवाल तो उठेंगे ही। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारी वेबसाइट www.dasoot.com पर भी विजिट करते रहिए। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज
और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।